अच्छा, अगेन ये वाला जो एरिया है ये अभी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपका जो ओरिजिनल पेज होता है जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें जितनी HTML जनरेट हो रही है तो जितनी HTML आपने ऐड की है वो HTML एज इट इज़ ब्राउज़र साइट पे नज़र नहीं आता, सही है। तो जब वो पेज आपने डिज़ाइन किया है दैट इज़ बेसिकली अ पेज फॉर अ सर्वर साइट। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि ये पेज, जिस तरह आप ब्राउज़र के अंदर की URL में टाइप करते हैं कि जी www.abc.com/default.aspx, अब जिस तरह हमारे केस में default.aspx में कुछ कंट्रोल्स पड़े थे, अब वो default.aspx बेसिकली ब्राउज़र क्या करता है, वो URL लेता है और वो जिस सर्वर पे मतलब जो भी सर्वर है abc.com/ करके वो abc.com के सर्वर पे जाकर डिफ़ॉल्ट पेज की रिक्वेस्ट करता है। अब बेसिकली वहाँ पर जो उसका जो सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं IIS सर्वर, ठीक है, वो सर्वर उस पेज को देखता है, वो पेज है उसके पास, उस पेज को वहाँ से देखता है, ट्रेस करता है, उस पेज के बाकायदा मतलब ट्रांसलेशन वो जनरेट करता है कि उसने क्लाइंट को ने कहा कि मुझे डिफ़ॉल्ट का पेज चाहिए, ब्राउज़र के पास उसने वो पेज भेजना है वापस क्लाइंट की तरफ, ठीक है। अब वो सर्वर किसी और मशीन पे हो सकता है, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर एक इंजन चल रहा होता है बाकायदा, ठीक है। एक इंजन से हमारा पूरी एक एप्लीकेशन चल रही होती है जो कि उस default.aspx के पेज को उठा के उसके जितने भी HTML कंट्रोल्स हैं उनको ट्रांसलेट करता है और वो फिर क्लाइंट के पास भेजता है, लाइक ब्राउज़र के पास भेजता है, और ब्राउज़र में जिस तरह भी हमें नज़र आया तो सारा ट्रांसलेटेड HTML नज़र आया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये IIS सर्वर अपने तौर पे चीज़ें जनरेट करते हैं और उसके पास प्री डिफाइंड रूल है, उन रूल्स के मुताबिक करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कोड है IIS के अंदर जो ट्रांसलेशन इंजन है बेसिकली उसने जनरेट किया, मतलब ये ब्राउज़र ने खुद से नहीं किया, ब्राउज़र को सिर्फ मिला है, ब्राउज़र को इस फॉर्म में चीज़ें मिली हैं और उसने क्या किया, उसने आपको HTML फॉर्मेट में दिखाई हैं, मतलब ब्राउज़र ने सिर्फ आपको इस तरह से थ्रो करके दिखाया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कोई बटन कंट्रोल, ठीक है। लाइक मैं उस बटन को हिट करूंगा तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करूंगा, वो जो अलाइनमेंट, हाँ वो सोल्यूशन पे आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ, जस्ट मैं पहले एक फॉर्म कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेविंग और रिट्रीवल, फिर उसके बाद मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने भी डिस्कस किया था बटन कंट्रोल, हम बटन कंट्रोल ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अभी भी इसके अलाइनमेंट का इशू है क्योंकि जितनी भी हम चीज़ें डालते जा रहे हैं, जैसे मैं न्यू लाइन करता हूँ तो लेफ्ट अलाइन हो जाता है और लेफ्ट से जितने कंट्रोल ऐड करता जाता हूँ वो राइट अपेंड हो रहे होते हैं, सही। फॉर द टाइम बीइंग सपोज मैं करता हूँ कि जी मैं इस कंट्रोल को अभी यहीं रहने देता हूँ। अच्छा, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज, हम इसकी आईडी चेंज करते हैं, आईडी के इसके साथ टैग रखते हैं BTN बटन पे, ठीक है। और बटन इसका नाम होगा सेव, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके सेव करेगा बैकएंड पे, ठीक है। अच्छा, इसका नाम मैंने तो नाम सेव रख दिया, लेकिन स्टिल इसका जो लेबल है, इसका जो टाइटल है वो बटन है, तो इसका मतलब है इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट। अब यहाँ से जो चेंज करूंगा तब वो चेंज होगा, लाइक मैं कहता हूँ कि जी सेव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये बटन आपको उतना ही नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी डिफॉल्ट ये होता है कि ये डिफॉल्ट खुद टेक्स्ट के साथ वो करता है, ग्रो करता है, ठीक है, ये ग्रो करता है। आप इसकी अगर एक प्रॉपर्टी देखें विड्थ की तो ये खाली है, खाली का मतलब है कि जितना इसका टेक्स्ट आएगा उतना ये ग्रो करेगा, सही है, ऑटो ग्रो करेगा। अगर आप ऑटो ग्रो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इसकी विड्थ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जितनी विड्थ देंगे तो उतनी वो विड्थ में आपको शो नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस बटन के अगर मैं HTML में जाऊं तो अब इसने इसके साथ टैग में लिखा है ASP बटन, वही आईडी, रन एड और टेक्स्ट, ऑलमोस्ट बाकी प्रॉपर्टीज सेम है, मां सिवाय सिर्फ इस क्लास के, क्लास चेंज हो रही है, एक की लेबल क्लास है, दूसरी की टेक्स्ट बॉक्स है, तीसरी की बटन क्लास है, ठीक है।
अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एमएस को एक दफ़ा सेव करके दोबारा रन करते हैं। सॉरी, एक आईडी कार्ड बनाना है जिसमें वो नाम तो खुद ही आगे, मतलब पहले आप 5 कैरेक्टर एंटर करते हैं तो नेक्स्ट फील्ड में खुद ही आईडी कार्ड में लिखा है मतलब पहले 5 डिजिट आप एंटर करते हैं ना तो आगे स्लैश। अच्छा, मास्किंग कंट्रोल्स, ठीक है, वो मैं आपको असल में उसको साथ साथ करते जाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहा हूँ, ठीक है चीज़ें। अब इस तरह ये है। अब इसके अगर आप दोबारा जाके सोर्स में देखें, अब देखें इसने क्या किया है, इसने इनपुट टाइप सबमिट की रखी है, वहां पर उसकी इनपुट टाइप क्या थी, टेक्स्ट। दोनों इनपुट है, एक की टाइप सबमिट है, दूसरी की टेक्स्ट है। ये आपने टेक्स्ट एरिया देखा है, टेक्स्ट एरिया HTML का कंट्रोल है, ठीक है। और वो जो हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया था जब मल्टी लाइन किया था, तो उसने इनपुट की बजाय उसको टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट किया। एक प्रॉपर्टी हमने सिर्फ ऑन की थी ना, उसने क्या किया, उसको टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इन कंट्रोल्स के अंदर हम टाइप कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है आपके इनपुट कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये लेवल है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये रीड ओनली फॉर्मेट में, ठीक है। यहां पर आप इसमें टाइप करें, मतलब आप फर्स्ट करें, मैं कहता हूं कि जी इसके ऊपर अभी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है। हम कितना इस पे टाइप कर सकते हैं, अभी हमने इसको लिमिट नहीं किया, ठीक है। बट हम इसको अभी लिमिटेड ही वैल्यू दे रहे हैं, बाद में हम इसको लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल है, हमने कहा जी khalid@gmail.com। पासवर्ड अगर आप देखेंगे अभी आपको पासवर्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसकी कोई खास प्रॉपर्टी है जिसको हमने ऑन करना है, तब ये हाइड होगा, वरना तो ये नजर आएगा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ये नजर आ रहा है आपको। जितना आप लिख सकते हैं आप एंटर करके लिखते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में एंटर नहीं प्रेस होता क्योंकि ये मल्टी लाइन नहीं है। अच्छा, सेव के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो अब बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है सारी, ये टेम्परेरी तौर पे क्लाइंट साइड पे पड़ी हुई है। जो हमने पेज डिजाइन किया था उस कंट्रोल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पहुंची, ये सर्वर पे ये चीजें अभी नहीं पहुंची, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास क्लाइंट से एंटर हो रही है, लाइक क्लाइंट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। सर्वर इन इन्फॉर्मेशन को इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रिसीव करेगा। लाइक अगर उसने नेम रिसीव करना है तो वो इस टेक्स्ट का नाम यूज करेगा, उसकी सॉरी आइडेंटिटी यूज करेगा, आईडी, और इसका नाम, इसकी आईडी हमने क्या रखी हुई है, txt यूजर नेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मिस्टर खालिद में उठाऊंगा तो txt यूजर नेम से उठा सकता हूँ, ठीक है। अब वो मैं कब उठा रहा हूँ, जब इस बटन सेव के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। तो मुझे ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इन टेक्स्ट एरिया में दी हुई है या टेक्स्ट बॉक्सेस में दी हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं रिट्रीव करनी है, कहीं पर रिट्रीव करनी है। और मैं कहता हूं मैं जब सेव का बटन प्रेस करूं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है ये मुझे यहीं पर पेज के ऊपर नीचे नजर आ जाए, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने रीड कर ली, दोबारा मैं डिस्प्ले कर दूं नीचे कंफर्मेशन के लिए। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके पीछे सेव के क्लिक करता हूं, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहां पर कुछ थोड़ा सा एक एक्शन परफॉर्म किया, अगर दोबारा और से देखें हम, ठीक है, ये देखें, ठीक है, सॉरी, मैकेनिक है उसको चेक करना। अच्छा तो हम स्टॉप कर लें 2 मिनट।